एक बार जंगल में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तब उसमें से एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, जब एक राजा अपने दायित्व का सही से निर्वाह न करे तो क्या होता है? तब भगवान बुद्ध ने कहा, टेलीरैंड, जो कि फ्रांस के एक बहुत बड़े योद्धा और राजनेता थे। उनके दरबार में नेपोलियन बतौर दरबारी और विदेश मंत्री के पद पर थे। नेपोलियन ज्यादातर सभी बड़े फैसले खुद ही लेते थे और टेलीरैंड को उन्होंने बहुत कम जिम्मेदारी दी हुई थी। टेलीरैंड नेपोलियन के काम में कभी दखल अंदाजी नहीं करते थे और उनके हर फैसले को मंजूर करते थे। नेपोलियन के गलत फैसलों में भी वो दखल अंदाजी नहीं करते थे। नेपोलियन एक चतुर दरबारी की तरह काम करते थे और टेलीरैंड को हमेशा अच्छी सलाह देते थे। लेकिन जब टेलीरैंड ने जीते हुए राज्यों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया तो नेपोलियन ने उनका समर्थन नहीं किया और विदेश मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तब भगवान बुद्ध ने कहा, इसका मतलब समझे? तब सारे शिष्यों ने कहा, इसका क्या तात्पर्य है गुरुदेव? तब बुद्ध ने कहा, इस कहानी का मतलब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सम्राट था। उस सम्राट के पास सब कुछ था। बेशुमार दौलत थी, अच्छी प्रजा थी जो उसका ख्याल रखती थी, उसके आदेशों का पालन किया करती थी और वह भी अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखा करता था। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देता था। कहने को तो उस सम्राट के पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बार सम्राट के पुराने वजीर की मृत्यु हो गई। वजीर बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई। इसलिए अब नए मंत्री की तलाश शुरू की गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बुद्धिमान और दूरदर्शी वजीर की जरूरत थी। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य भर में कई तरह की परीक्षाएं आयोजित की गईं। पूरे राज्य से विचारशील और बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना गया और फिर उनकी और भी कठिन परीक्षाएं ली गईं और अंत में केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को एक कमरे में रखा गया और इसकी घोषणा स्वयं सम्राट ने की थी कि कल उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो इसमें उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। परंतु आश्चर्य की बात थी कि शाम होते होते यह बात सारी राजधानी में फैल गई। सम्राट कल कौन सी परीक्षा लेने वाला है? सारे शहर में इसी बात की चर्चा होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाएगा और एक बड़ा ताला लगा दिया जाएगा। इसकी कोई चाबी नहीं है, बस उस ताले पर गणित के कुछ नंबर खुदे हुए हैं जिसमें एक पहेली छिपी हुई है। उन तीनों में से जो भी उन नंबरों का उपयोग करके पहेली को हल करेगा और सबसे पहले दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ जाएगा, उसे वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही 3 में से 2 बाजार की ओर भागे और ताले के बारे में जितनी भी गणित की किताबें मिल सकती थीं वे सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन तीसरा सबसे अजीब था। वह न तो कहीं गया और न ही कोई किताब लाया और अंधेरा होते ही सो गया। बाकी दोनों ने सोचा कि शायद डर के मारे उसने परीक्षा न देने का निर्णय लिया हो, या हो सकता है कि उसे विश्वास ही न हो कि जो खबर सामने आई है वह सच है। लेकिन फिर भी दोनों ने कोई मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। वे पूरी रात जागकर किताबें पढ़ते रहे, ताला विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य था। जब सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति उठा और उन तीनों को सम्राट के सामने पेश किया गया। वहां उन्हें पता चला कि यह अफवाह सच थी। उन तीनों को एक बड़े कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। उन तीनों को यह बताया गया कि कुछ गणितीय अंकों के साथ अंकित ताले को खोलने की पहेली है। आप तीनों में से जो भी इन अंकों में छुपी पहेली को सुलझा लेगा वह दरवाजा खोल सकेगा और बाहर आ सकेगा। जो दरवाजा खोलकर पहले सम्राट के पास आएगा उसे इस राज्य का वजीर बनाया जाएगा। सम्राट ने कहा, मैं बाहर आप तीनों का इंतजार करूंगा। इतना कहकर सम्राट चला गया। वे दोनों व्यक्ति जिन्होंने पूरी रात पढ़ाई की थी कुछ किताबें लाए थे। दरवाजा बंद होते ही उन दोनों ने अपने कपड़ों में छुपी हुई उन किताबों को बाहर निकाला और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज के टुकड़े पर लिखकर उनका हल ढूंढने लगे। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कमरे के कोने में चुपचाप बैठ गया। उसे बैठा देखकर वे दोनों हंस पड़े
और ताना मारते हुए बोले, क्या तुमने हार मान ली? कुछ करो तो कुछ होगा। उन्हें लगा कि उसने हार मान ली है, वह डरा हुआ है और कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता। लेकिन उसके मन में शांति थी, स्थिरता उसकी आंखों में झलक रही थी। वह परेशान नहीं लग रहा था, वह बैठा हुआ था। तभी अचानक उसे कुछ सूझा। वह उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया, और क्या, दरवाजा खुला। वह कमरे से बाहर चला गया। लेकिन दोनों आदमी अपनी किताबों में खोए हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि तीसरा कमरे से बाहर चला गया है। उन्हें तब पता चला जब सम्राट तीसरे व्यक्ति के साथ अंदर आए और कहा, अपनी ये किताबें बंद करो, जिसे बाहर जाना था वह तो बाहर जा चुका है। यह देखकर वे दोनों दंग रह गए और पूछा, तुम बाहर कैसे निकले? तब बादशाह ने कहा कि ताला तो बंद नहीं था, क्योंकि बंद ताले तो खोले जा सकते हैं, लेकिन कैसे तुम वह ताला खोलोगे जो बंद नहीं किया गया है? यह आदमी आप में से सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि इसने बुद्धिमान होने का पहला परिचय दिया है। ताले पर लिखे नंबरों को हल करने से पहले यह पता लगाने की कोशिश करता है कि ताला बंद है या नहीं। यह आदमी वास्तव में होशियार है, जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह जांचता है कि जो वह हल करने जा रहा है वह वास्तव में समस्या है या नहीं। तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा, मेरे शिष्यों, समझे मैं क्या बताना चाहता था? तब शिष्यों ने कहा, हाँ गुरुदेव, हमें समझ में आ गया। एक राजा को अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभाना होता है। अगर राजा अपने दायित्व को नहीं निभाता है तो राज्य और प्रजा को बहुत नुकसान होता है।